अब हम क्या करेंगे, जो जी की वैल्यू है अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर क्या होता है, अर्थ के बाहर क्या होता है, जी नॉट वन माइनस क्या हो जाएगा, 2h/r हो जाएगा। और अर्थ के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जी नॉट वन माइनस dy/r हो जाएगा। मैंने बता रखा है जो 2h/r है वो का अप्रोक्सीमेशन के कारण है कि नहीं है। अदरवाइज हम बेसिक यूज करेंगे re+h होल स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, क्लियर है। अब किसी भी मास को अगर हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत रख देंगे तो क्या होगा, इस मास पर हमारे पास फोर्स लगता है। ठीक है। ये फोर्स हमेशा याद रखना किसके तरफ होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। बोलो, क्लियर। फोर्स हमारे पास ma होगा तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, F/m हो जाएगा। बोलो, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर में जी से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज हम ए न्यूटन चैप्टर्स में हम नॉर्मल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। बोलो, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ही जी है यहाँ पर, ठीक है। बोलो, यहाँ पे किसी को दिक्कत है, सारे पॉइंट को लिख लेना अच्छे से नोट्स में, क्लियर। क्लियर। हमने फोर्स को स्मॉल टेस्ट मास से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है कि नहीं। तो जी की वैल्यू क्या आ गई, G m/r²। ये दिमाग में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट पूछता है। बाकी बेसिक सारा यहीं से चलेगा, है ना। अब जितना भी मुझे बताऊंगा चीजें सब कुछ यहीं से चलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखो, लिखो, जो भी करो। तो जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, Gm/r²। ठीक है, आगे बढ़ू, सारे पॉइंट लिख लो। सारे पॉइंट लिखो। अब जी की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.8 आएगा। हम जब जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें, ओके, कैपिटल जी की वैल्यू तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये हमारे पास एम की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ सबको। बोलो, इस वैल्यू को पुट करो, रेडियस क्या हो जाएगा, 6400 होगा। क्लियर। इस वैल्यू को पुट करो, इस वैल्यू को जब जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगी, जी की वैल्यू आएगी और कितनी आ जाएगी, 9.8 आ जाएगी, है ना। जी की वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो 64 इंटू 10⁵ हो जाएगा। क्लियर है, अच्छे से पॉइंट समझ में आ गए सारे। हम्म। बोलो बोलो। अर्थ, अर्थ के बाहर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एच हाइट पर, तो हमारे पास आर के जगह क्या आएगा, R+H आएगा, है कि नहीं है। क्लियर है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का वेट होता है ना, ऑब्जेक्ट का वेट हम जो पूरा फिजिक्स में तो यही यूज करते हैं कि नहीं है, कि जो ऑब्जेक्ट का हमारा वेट है वो क्या है। अगर m मास का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, m/g है। तो इनडायरेक्टली देखो ये क्या है, m/g क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया आपको, Gm/r²। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, G M m आ रहा है। यही तो फोर्स है कि नहीं है। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं है। समझ में अच्छे से, मजा आ रहा है। बोलो,
फिर जब मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो उस टाइम पे रोना नहीं है, आपको कर देना है ना। वो तभी होगा जब आप ये सारे पॉइंट लिखोगे अपने नोट्स में, और कोई तरीका नहीं होता है। क्लियर है? अदरवाइज आप रोते रहोगे क्वेश्चन को देख करके, है कि नहीं है? क्वेश्चन को देख करके रोते रहो, और जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, थियोरी कितना भी करो, नो सक्सेस। क्लियर? 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 एच हाइट पर हम जी की कैलकुलेशन करके उसको एम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस टाइम पर उस हाइट पर हमें वेट निकलेगा। तो इसका मतलब वेट क्या होगा, चेंज होगा। अर्थ के से ऊपर जाओगे नहीं तो वेट कम होता जाता है, तभी तो एक पॉइंट आता है जहां पर वेटलेसनेस होता है। अरे हाँ या ना? बोलो। क्लियर है? सारे पॉइंट लिख लिया? आगे बढ़े। ये जो रिलेशन में लिखा हो ना, इसको अच्छे से नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना? जो लिखा हो ना, इसको अच्छे से लिखो। ठीक है? है ना? आर प्लस एच, और कुछ नहीं, आर प्लस एच। ठीक है? आर प्लस एच। क्लियर? क्लियर? बोलिए, क्लियर है? अरे टेल मी। जी जो एच हाइट पर आ गया, जी एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। पी जाओ, लिख लो नोट्स में, आया ना? अरे टेल मी। बोलो, बोलो, बोलो। क्लियर? अच्छा, अच्छा। ठीक है बेटा, ठीक है। सरफेस पर हमारा जी नोट की वैल्यू यूज करते हैं, एम जी नोट। ठीक है? क्लियर? वेट, वेट भी एक तरह से फील करो तो वेट क्या है, अंदर की तरफ, अर्थ की तरफ, क्या है ना? समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहे हो? अरे बोलो। कर लोगे? ठीक है? स्मॉल हाइट पर हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या जाता है, जी नोट। जी क्या है, अर्थ है, मैं जी नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो जी नोट ये क्या होगा, 1 - 2h/r हो जाएगा, है कि नहीं? ये क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट तब करेंगे ना, क्वेश्चन में लिखा रहता है ना कि एच क्या है ना, बहुत छोटा है कंपेयर टू आर, या तुम देख भी सकते हो, है कि नहीं है? अप टू 100 किलोमीटर से कम हो, 100 ज्यादा, अगर 50 किलोमीटर से कम हो तो तुम यूज कर सकते हो। अदरवाइज मेनली 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे डायरेक्टली यूज करो इसको। अदरवाइज बेसिक पे जाओ, है ना? बेसिक पे कोई भी क्वेश्चन आए ना एनर्जी का, तो बेसिक पे जाओ, इस पर एनर्जी कंजर्वेशन मत लगा लेना इस फॉर्मूला से। अरे बोलो। मैंने क्या बोला तुझे, कुछ हवा लगा है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के टाइम रोना नहीं चाहिए मेरे को। क्वेश्चन आए तो हंसते हंसते करना चाहिए बच्चों। बोलो। क्लियर है? सबको सब कुछ आता है? हाँ। लिख लो, नहीं आता है तो लिख लो। बोलो। है? हाँ। है? आया? खुश? हैप्पी? है? by the factor of 1 minus 2h by r above the earth surface inside 1 minus h by inside वाला तुम वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर रहा था। ए बोलो। ठीक है? बोलो, 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 बोलो। जी देखो, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जेई मेंस वाले बच्चे, मैं जो कह रहा हूँ ना, इस बात को आप समझो। ये है ना, इसको रट लो। GM = GR, हर साल इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना? तो मैं क्वेश्चन करने टाइम आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, आंसर निकालूंगा, ठीक है? GM = GR² है ना, चार चॉइस। बोलो। ये क्या हो जाएगा, GR² बाय जी।
आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। वे क्लासरूम में मैं बच्चों को कहता हूँ ना, फोकस करो फोकस करो फोकस करो। टाइम पे यहाँ पर मेरे को कंप्यूटर को कहना पड़ता है फोकस मी। कंप्यूटर सुनता नहीं है मेरा, तो हाँ, मेरा और कंप्यूटर का रिश्ता है ना। अच्छा नहीं है ना। हाँ, वी बोथ फाइट इच अदर ऑलवेज। क्या करें। कीबोर्ड वो हर दिन मैं 5 6 बार पटकता हूँ। माउस को थप्पड़ लगाता हूँ कितनी बार, है ना। रिलेशन अच्छा नहीं है हम लोगों का, है ना। फिर भी हम साथ रहते हैं, है ना, साथ साथ लड़ते झगड़ते हमें रहना है साथ, आपके साथ। अरे बोलो यार बोलो। हे, नोट्स बना लो बेटा, नोट्स बना लो, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं ना तो उसमें रोना नहीं है कि नोट्स, ये पॉइंट्स किधर है। है है है। नोट्स होता है तो आप क्या करते हो, आप खुद से उसको मेरे बिना आप देख सकते हो, लिख सकते हो, है कि नहीं है। क्वेश्चन जब होता है, नोट्स नहीं आपके पास, तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर आप आपको भी आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम 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 टाइम। ये बोलो बे, हम तो दीवाने हुए यार। क्लियर। बोलो 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 बोलो। अच्छा है, अच्छा है ना। बेटा मेहनत लगती है, मौत आती है मौत, तब बनती है, तब निखरती है। ए, चलो पॉइंट फोकस करो, लिख लो। क्लियर।